तो आज हम एक ऐसी कहानी सुनने वाले हैं जो दोस्ती की असली ताकत को दिखाती है। कहानी का नाम है मित्रता की शक्ति और वन यात्रा। देखिए, इस कहानी में है क्या। चार दोस्त हैं, एक कह सकते हैं रहस्यमयी जंगल है, और हाँ, एक ऐसा वादा जो उनकी दोस्ती को हमेशा हमेशा के लिए बदल देता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। तो कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से। और इस गांव में ना इन चार दोस्तों की दोस्ती एक मिसाल थी। मतलब हर कोई उनकी दोस्ती की बातें करता था। चलिए जानते हैं इनके बारे में। ये हैं आरव, करण, समीर और वीर। यही वो चार दोस्त हैं जिनकी कहानी हम सबको एक बहुत बड़ी सीख देने वाली है। ये सिर्फ दोस्त नहीं थे, आप समझिए, ये तो बचपन से एक दूसरे का सहारा थे। साथ में पले बड़े, साथ में पढ़ाई की और खेले भी साथ में। मतलब इनकी दोस्ती इतनी गहरी और इतनी सच्ची थी कि पूरा का पूरा गांव इनकी मिसाल देता था। लेकिन जैसा हर कहानी में होता है, यहां भी एक मोड़ आता है, एक ट्विस्ट, और उनकी दोस्ती की परीक्षा होती है, एक रहस्यमय जंगल की चुनौती के रूप में। तो होता क्या है, एक दिन ये चारों दोस्त पास के खूबसूरत से जंगल में घूमने का फैसला करते हैं। जंगल खूबसूरत तो था, पर थोड़ा रहस्यमयी भी था। और उन्हें तो अंदाजा भी नहीं था कि उनका ये छोटा सा फैसला उनकी दोस्ती की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला है। अब वो जंगल में आगे बढ़ रहे थे और तभी उनके रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट आ गई। एक पुराना टूटा फूटा सा पुल, और उसके नीचे से बह रही थी एक गहरी नदी। और मजे की बात यह कि आगे जाने का बस यही एक रास्ता था। और इसी मुश्किल घड़ी में करण की समझदारी काम आई। उसने ना तुरंत खतरे को भांप लिया और सबको चिताया, रुको रुको, अगर हम सब एक साथ इस पर चढ़ गए ना तो ये पुल टूट सकता है। ये एक बहुत बड़ा संकट था। तो अब सबके मन में बस एक ही सवाल था कि अब क्या, रास्ता क्या था आगे का। क्या उन्हें वापस लौट जाना चाहिए या फिर इस चुनौती का सामना करना चाहिए। और यहीं ठीक इसी मोड़ पर उनकी दोस्ती की असली ताकत सामने आती है। देखिए, उन्होंने मुश्किल से भागने की बजाय उसका सामना करने का फैसला किया, और ये दिखाया कि सच में एकता में कितनी शक्ति होती है। जहां सब सोच में डूबे थे, वहीं आरव आगे आया और उसने एक रास्ता सुझाया। उसका प्लान बहुत सिंपल था, लेकिन उसमें समझदारी गहरी थी। क्या था प्लान? कि हम एक एक करके जाएंगे और जो बाकी दोस्त हैं वो इस तरफ से पुल को सहारा देंगे। और बस उन्होंने ठीक वैसा ही किया। एक दोस्त पुल पर चलना शुरू करता तो बाकी के तीन अपनी पूरी ताकत से पुल को थामे रहते। फिर दूसरा गया, फिर तीसरा, और ये सिलसिला तब तक चला जब तक चारों के चारों सुरक्षित दूसरी तरफ नहीं पहुंच गए। ये सिर्फ टीम वर्क नहीं था, ये एक दूसरे पर अटूट भरोसे का सबूत था। बिल्कुल। ये जो पुल पार किया ना, ये सिर्फ एक बाधा को पार करना नहीं था। नहीं, ये तो एक सीख थी। एक ऐसी सीख जिसने उन्हें उनकी दोस्ती का असली मतलब समझाया। दूसरी तरफ पहुंचकर समीर ने गहरी सांस ली और उस पल की अहमियत को शब्दों में बयां किया। उसे यह एहसास हुआ कि उनकी ये जो जीत है ना, वो किसी एक की नहीं है, बल्कि सबकी एकजुटता की है। सोचिए, अगर हम में से कोई एक भी साथ ना देता तो हम शायद यहां तक पहुंच ही नहीं पाते। और फिर वीर ने समीर की बात को ही आगे बढ़ाया और इस पूरे अनुभव का जो निचोड़ था वो बताया। उसने कहा कि असली दोस्ती वही है जहां सब एक दूसरे का साथ दें, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। और यही तो इस कहानी का सबसे बड़ा सच है ना? और इस एहसास के बाद चारों दोस्तों ने एक दूसरे को गले लगा लिया और एक वादा किया। वादा ये कि भविष्य में चाहे कोई भी, कैसी भी चुनौती आए, वो हमेशा एक दूसरे के साथ बिल्कुल ऐसे ही खड़े रहेंगे। तो इस पूरी कहानी से हम सच्ची दोस्ती की क्या परिभाषा सीखते हैं? सीधी सी बात है। सच्ची दोस्ती का मतलब है एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे पर अटूट भरोसा रखना और हर मुश्किल का मिलकर सामना करना। यही इस पूरी यात्रा का असली सबक था। और अंत में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए कि अगर चार दोस्त अपनी एकता से एक टूटा फूटा पुल पार कर सकते हैं, तो जरा सोचिए हम अपनी जिंदगी में और इस दुनिया में दोस्ती की इस ताकत से और क्या-क्या हासिल कर सकते हैं।